हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। तो बहुत ही आज अच्छा ट्रेंडिंग डे मिला हमें। पहले हमने स्टॉक्स के शॉर्ट साइड ट्रेड लिए, फिर जो मार्केट था, जो इंडेक्स था, अपने डिमांड जोन में हिट किए और वहाँ से हमने अच्छा अपसाइड रैली कैच किया। हमारे जो स्टॉक्स थे वो थे बलराम चीनी, कैन बैंक और टाटा मोटर। बलराम चीनी में हमारा सेटअप नहीं मिला, हमने ट्रेड नहीं लिया। कैन बैंक में लोअर लेवल में ब्रेक किया, हमने लोअर लेवल का ट्रेड लिया शॉर्ट साइड में। और टाटा मोटर में हमें शॉर्ट साइड ट्रेड मिला, हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। तो चलिए देखते हैं टाटा मोटर में इंट्राडे बेसिस में हमारा एंट्री कहाँ होना चाहिए था और हमारा स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए था। वो टाटा मोटर में हमें बहुत ही अच्छा एंट्री मिला, हमारे सेटअप में आया और हमारे दोनों टारगेट हिट किया। हमने डिस्कस किया था कि 950 का लेवल ब्रेक करेगा तब हमें लॉन्ग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये पहले स्विंग ये था, यहाँ पर टेस्ट का निकले जा सकता है 940 का लेवल में। फिर ये ब्रेक करेगा तो ये लोअर लेवल आ सकता है 990 920 का। तो इंट्राडे बेसिस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका ऑप्शन में लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन डी की एक चीज़ होता है, तो वो थोड़ा भी स्पाइक लगेगा तो आपके अगेंस्ट में आपको बहुत ही बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इंट्राडे बेसिस में टाटा मोटर में एंट्री कहाँ पे हुआ था और स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ था। तो हमारा जो एंट्री था 950 लेवल ब्रेक करेगा तब हम लॉन्ग के शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये कैंडल में देखिए स्पाइक लगाया पर ये क्लोज नहीं दिया। तो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। जब तक क्लोजिंग नहीं होगा आप शॉर्ट या लॉन्ग में मत जाना। तो ये फेक ब्रेकआउट होता है। मैं इसके ऊपर हम लोग जब लर्निंग कर रहे हैं तब उसमें भी मैं कवर करूँगा कि फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक है, क्लोजिंग नहीं दिया, ये अपसाइड क्लोजिंग दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग नहीं दिया, अपसाइड ही दिया। ये वाला कैंडल देखिए इसी 950 के लेवल में ही हमारा इसने होल्ड होल्ड करके रखा है, पर इसमें नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो में होते हैं कि अरे यार नीचे गिर जाएगा, मैं मिस कर दूंगा, 5-10 पॉइंट मिस हो जाएगा, प्रीमियम यहाँ से यहाँ पे हुआ 0.5 या फिर 1 पॉइंट मूव कर गया, तो अरे मेरा इतना मैं पहले ले लेते तो मेरा और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो वो ये घुसते हैं फिर अपसाइड चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही लेवल को टच किया, कोई भी लिया होगा कि अरे मेरा प्रॉफिट मिस हो जाएगा, फिर देखिए ये क्लोजिंग भी नहीं दी, ये अपसाइड चला गया, तो और फिर यहाँ पे उसको दबा के लॉस हुआ होगा। तो फिर हमारा ये सेकंड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो हमारा यहाँ पे हमारा जो एंट्री है, प्रॉपर एंट्री है 5 मिनट की एंट्री, उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा इसके नीचे मत रखना, थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर रखना चाहिए ऊपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिवर्स में आके यहाँ पे टच करके फिर नीचे भी गिर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेम हुआ है, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस ये वाला यहाँ पे हुआ होगा 950 टू 900 में ऐसे लगा है 2 पॉइंट में। हमारा एंट्री जो ये जब भी क्लोजिंग ले लिया तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेक जाएगा हम लोग एंट्री ले लेंगे। पर यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस मैं दिखा देता हूँ, हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था। यहाँ पे एंट्री है, हमारा स्टॉप लॉस लगभग 5 पॉइंट का था, राइट। उसके अगेंस्ट 5, चलो मैं 5.5 ही पकड़ लेता हूँ, 5.5 का। उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट देखिए नियर अबाउट हम लोग ने 20 से 25 पॉइंट निकाला, राइट। तो नियर अबाउट हमने 20 से 25 पॉइंट निकाला, तो ये हम लोग 1:4 हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन में भी क्या होता है, कभी कभी लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, तो फिर ये कैंडल क्लोज ले लिया, फिर कभी कभी अपसाइड कैंडल आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी अपसाइड कैंडल आ जाता है, पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी आके क्लोजिंग दे देता है, फिर इसके बाद गिरता है। तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यू कैन से दैट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा कि अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे। एक होता है डेल्टा के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो मैं बाद में जब हम लोग ऑप्शन के ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा तब मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि डेल्टा के देख के आप स्टॉप लॉस कैसे या फिर टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, हमारा टारगेट दोनों टारगेट हिट कर गया, 1:4 हमने टाटा मोटर में अचीव कर गया। कल के स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके पीछे का ट्रेड लॉजिक। हमारा पहला स्टॉक है एनएमडीसी ने काफ़ी बड़ा फॉल आया, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला बैक टू बैक में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो फॉल आया था एनएमडीसी में भी हमें बहुत ही अच्छे शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला। फिर ये डिमांड जोन को हिट किया, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन में हिट किया, यहाँ से शार्प पुल बैक लिया, फिर इसने आके नीचे रीटेस्ट किया इसी जोन पे। अभी एक अच्छा आज बुलिश कैंडल ने ये प्रीवियस जितने भी जोन थे कैंडल थे उसके ऊपर इसने क्लोज दिया,
तो ये एक पॉजिटिव पैटर्न में आज फॉर्म किया है। अगर इसके नीचे क्लोज देता तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट रहता, पर इसने 4 दिन का जो कंसोलिडेशन था राइट सेलर का, तो इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। कल को थोड़ा सा माइनर गैप अप ओपन होना चाहिए राइट, थोड़ा सा माइनर गैप अप ओपन होना चाहिए। इसके 205 के नीचे इसको ओपन नहीं होना चाहिए, 205 के ऊपर इसको ओपन होना चाहिए। फ्लैट भी होने से चलेगा, थोड़ा सा गैप अप होने से ज़्यादा हम लोग का प्रोबेबिलिटी बनेगा। फिर ये 209 को अगर ब्रेक करेगा तो हम इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देंगे। हमारा पहला टारगेट 203, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग में जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 205 में हम लोग स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करेंगे। कल को अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है, तो हम लोग सेलिंग के लिए थोड़ा सा इसमें जब तक लोअर लेवल ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट का भी सेंटीमेंट हमें देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और सेलिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ऑलवेज प्लान करता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है उसके अगेंस्ट में मेरा टारगेट बिग होना चाहिए, कम से कम 1:2 या 1:3 के हिसाब से प्लान करना मैं पसंद करता हूँ। क्योंकि अगर सपोज़ मैंने मेरा एक दिन का एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ 5,000 का ये बेसिक चीज़ है। ये आप लोग जब जितना जल्दी सीखोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। पर ट्रेड में मेरा लॉस मैंने स्टॉक ऑप्शन में लिया, पर ट्रेड में 5,000 होता नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल मेरा 5,000 का मैंने एक रिस्क लिया, तो सपोज़ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 5,000, तो उसके अगेंस्ट में मैं कम से कम जब मेरा मेरा फेवरेबल ट्रेड जा रहा है, मेरे फेवर में ट्रेड जा रहा है, तो मैं कम से कम 10,000 निकाल पाऊँ या फिर मोर देन 5,000 निकालूंगा राइट। मैं रिस्क ले रहा हूँ 5,000 का, पर उसके अगेंस्ट में मैं 2,000 का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो ये 5,000 कवर करने के लिए मेरे को कम से कम 3 ट्रेड लेने पड़ेंगे राइट, 3 ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो मेरा इसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा मनी मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है राइट। तो मेरे को इधर 1:1 में ट्रेड करना पड़ेगा, 1:1 में ट्रेड करना पड़ेगा कि अगर मैं 5,000 का रिस्क ले रहा हूँ तो नेक्स्ट ट्रेड में मेरा 5,000 का प्रॉफिट होगा, या 1:2। इस हिसाब से मेरे को प्लान करना पड़ेगा कि मैंने चलो 5,000 का रिस्क ले लिया इस ट्रेड में, तो अगले ट्रेड में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा या फिर मोर देन 5,000 का मेरे को प्रॉफिट होगा राइट। तो मेरे को ये 5,000 का लॉस कवर करने के लिए मेरे को 3 ट्रेड लेना पड़ेगा, और ये वो भी 3 सक्सेसफुल ट्रेड राइट। श्योर शॉर्ट मेरे को प्रॉफिट होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा एक भी स्टॉप लॉस हिट होगा। पहला 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ 2,000 2,000 4,000 बना, 2 + 2 4 बना राइट। तो अगले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर मेरा फिर से -5,000 गया राइट। तो फिर मेरे को और भी गया, मेरा 1,000 बचा, 1,000 प्लस मेरा और भी 6,000 चला गया। ये 6,000 को कवर करने के लिए मेरे को फिर से और भी ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। स्मॉल प्रॉफिट होके बिग प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया। जो आपका लॉस है उसको, बिग लॉस को आप मिनिमाइज करके स्मॉल लॉस में लो। लॉस सबका ही होगा, स्टॉप लॉस सबका ही हिट होगा। अगर आप देखोगे बहुत ही मार्केट में मिल रहे हैं कि आजकल टेलीग्राम में मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि 1,000 रुपये से वो 1 करोड़ बनाने चलेंगे। वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी ज़ीरो में आपका 1,000 का 2 3 5 10 हज़ार बन जाएगा, पर वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए नहीं है। एक लर्निंग मनी एक होता है, एक अर्निंग मनी होता है। आप लर्न करने के लिए जो मनी ला रहे हैं उससे ही आप अर्निंग करना शुरू करोगे तो ये से कभी नहीं होगा राइट। तो इसको भी मैं बाद में कवर करूँगा। पहले हम लोग बेसिक टू एडवांस जो टेक्निकल एनालिसिस होगा उसमें कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी का पार्ट जब कवर करेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ सब कवर करूँगा। तो एनएमडीसी में हम लोग कल लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे हर्डल्स है। तो अपना जो स्टॉक ऑप्शन करूँगा या फिर फ्यूचर करेंगे या फिर हम लोग अगर कैश में भी करेंगे तो हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोग इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। हमारा दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज मार्केट देखिए, बैंक निफ्टी में हमें लास्ट में सेलिंग देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी में ड्रैग हो रहा था बैंक निफ्टी पर, स्टेट बैंक और कोटक बैंक वो अपसाइड जा रहे थे, और एक है आरबीएल बैंक। तो ये 3 बैंक मेरे आप रेडर में रख सकते हो, वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। अगर कल को बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिला, ये बैंक मार्केट को पुश करेंगे बहुत ही अच्छा, ये मार्केट को लेकर जाएंगे। कोटक बैंक में मैं लास्ट 2 दिन से मैं बुलिश था, आप लोग को भी मैंने अपडेट कर दिया था कि कोटक बैंक में मैं बुलिश हूँ। और डेली कोटक बैंक देखिए 1 और 2% का अपसाइड मूव दे रहा है। तो अभी स्टेट बैंक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट बैंक ने काफ़ी एक अच्छा जगह में सस्टेन किया। ये यहाँ पे इसने मेरे जोन पे आया, पर मेरे को इसमें इतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं लगा, तो मैंने इसको अवॉइड किया। 2 दिन पहले जो कैंडल बना था यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि बायर जो है वो बायर और सेलर का फाइट हुआ है। जैसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने डिस्कस किया था कि बायर और सेलर का फाइट हो तो ऐसा डोजी कैंडल बनेगा। तो इसमें लगभग देखिए, इसमें अगर 1 लाख क्वान्टिटी का ट्रेड हुआ होगा तो इसमें लगभग आप पकड़ लो 50,000 बायर क्वांटिटी बाई क्वांटिटी में होगा और
फिर 60,000 बाई क्वांटिटी में होगा तो 40,000 सेल क्वांटिटी में होगा, तो उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने इस दिन अवॉइड किया। फिर कल को मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रेशर आया तो हमें ये रेड कैंडल देखने के लिए मिला, पर रेड कैंडल में भी ये सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, तो ये भी हमें देखिए इतना स्ट्रेंथ नहीं था इसमें। तो आज इसने बहुत ही अच्छी जगह पे एक ओपन लिया, सस्टेन किया इसी जोन पे, ये ब्रेक करता तो बैंक निफ्टी और भी ड्रैग होता, बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट मिला और इसने भी अच्छे जगह से सपोर्ट लिया, तो इसने आज अच्छा खासा पुल बैक लिया और लास्ट 2 दिन में जितने भी सेलर थे उसने आज ये कैंडल ने इसको निकाला। हम लोग कैंडल स्टिक का जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंडल क्या होता है, राइट। अभी हम लोग नहीं जाएंगे, तो ये कैंडल क्या होता है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आप इसको बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे, आप सर्च करना, टेक्स्ट गूगल में सर्च कर लेना, और वीडियो का मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तब मैं इसको इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक। तो आप यहाँ पे एक देखिए, ये एक बुलिश मारुबुजू कैंडल है, देखिए उसके बाद देखिए अपसाइड गया, राइट, उसके बाद अपसाइड गया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और फिर ये गया। यहाँ पे भी देखिए एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बना, विक जो होता है विक नहीं के बराबर होना चाहिए, राइट, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होना चाहिए। ये विक जो होता है ये एडजस्टमेंट के लिए होता है, आप उस हिसाब से। फिर उसके बाद देखिए हमारा एंट्री यहाँ पे बना, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और फिर देखिए ये बैक टू बैक कितना अच्छा रैली दिया। और ये बुलिश मारुबुजू कैंडल नहीं होगा अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे लोअर लेवल में भी एक वीक है, अपर लेवल का हम लोग नहीं छोड़ देते हैं, तो लोअर लेवल में वीक है, तो ये बुलिश मारुबुजू कैंडल इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो कल को ये थोड़ा सा फ्लैट ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए, ये लोअर लेवल में गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन होगा तो थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। फिर हम लोग प्राइस एक्शन किस हिसाब से जाता है, इंडेक्स किस हिसाब से ट्रेड करता है, उस हिसाब से हम लोग इसमें प्लान करेंगे। कल को ये फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप अप ओपन होकर 738 टू 739 का लेवल ब्रेक करेगा, तब हम इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 730 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हम लोग 1:1 1:2 के लिए हम लोग प्लान करेंगे। आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, कोटक बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ है, वो जाने के लिए जा सकते हैं। और एक है आरबीएल बैंक, वो भी मैं उसमें थोड़ा सा बुलिश हूँ, आज भी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया आरबीएल बैंक में, पूरा बॉटम में उसने हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन से हिट किया है, तो आप उसमें भी एक वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो, ये 3 बैंक का। हमारा तीसरा स्टॉक है ONGC। तो ONGC का ये हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट किया यहाँ पे, फिर इसमें शार्प रिकवरी हमें देखने के लिए मिला, और प्राइस जो है 264 से 263 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइस, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। और लास्ट 2 दिन का जो कैंडल था इसके ऊपर आज कैंडल ने क्लोज दिया, तो एक बुलिश सेंटीमेंट आया है। तो कल को अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ और फिर 264 या फिर सेफ साइड में अगर आप पकड़ लेंगे, इसके ऊपर अगर ब्रेक किया 264 से 65 का लेवल ब्रेक करेगा। कल को यहाँ पे ओपन हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ, फिर 265 को ब्रेक करेगा, तब हम इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 262 का, फिर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अगर इस लेवल में ओपन हुआ। अगर कल को थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ फिर 264 ब्रेक करेगा, तब हम इसमें फिर से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 270 के लिए हम लोग प्लान करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग के लिए जाएंगे। अगर इसको वीक होने के लिए कल को इसको गैप डाउन ओपन होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तो फिर हम लोग इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर यहाँ पे भी मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है 260 में एक सपोर्ट है, लोअर लेवल में भी एक सपोर्ट है, तो इसमें सेलिंग थोड़ा सा देखना हमें मुश्किल लगेगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, 256 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब इसमें हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर लोअर लेवल में एक सपोर्ट है, ये लेवल ब्रेक करेगा 256, तब हमें लोअर लेवल देखने के लिए मिल सकता है, 252 के लिए हम लोग के लिए मिल सकते हैं। तो कल को हम लोग इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैंने एक टास्क दिया था, आप कमेंट सेक्शन में लिखो आपने कल किसने कौन कौन सा स्टॉक रिसर्च किया है, आप कौन से स्टॉक्स में बुलिश हो या बियरिश हो, आप कमेंट सेक्शन पे लिखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अपने सजेशन आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग।